महिला संजना हर सुबह अपने पति मनीष के साथ कार में बैठकर शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होकर ऑफिस जाती थी। बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक उनके लिए बस एक रुकावट था, मगर रेड सिग्नल पर रुकते ही कुछ ऐसा होता था जो उनके दिल को छू जाता था। हर रोज छोटे छोटे बच्चे उनकी गाड़ी के पास आकर कुछ बेचते, कुछ भीख मांगते, और उन्हीं में से एक था कुणाल। न उम्र ज्यादा, न कद लंबा, बस 10 से 11 साल का एक नन्हा सा बच्चा था। कभी वह गुब्बारे लेकर भागता हुआ कार के पास पहुंचता, कभी हाथ में पुरानी किताबें, तो कभी रंग बिरंगे फूल। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि सुनकर लगता था जैसे कोई फरिश्ता सड़क पर उतर आया हो। एक दिन वह खिड़की के पास आकर बोला, आंटी, गुब्बारा ले लीजिए, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। संजना मुस्कुराई। मैं गुब्बारे का क्या करूं? अपने बच्चे को दे दीजिएगा। संजना हंसते हुए बोली, अरे मेरे बच्चे नहीं हैं। कुणाल ने मासूमियत से सिर हिलाया। आंटी, ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका। उसकी ये बात संजना के दिल में नमी उतर गई। उन्होंने 2 गुब्बारे खरीदे और कार आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद वही जगह, वही सिग्नल, लेकिन इस बार कुणाल के हाथ में किताबें थीं। संजना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है, आज गुब्बारे गायब? कुणाल भोलेपन से बोला, आंटी, गुब्बारे फट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। आज किताब ले लीजिए, बस 20 रुपये की है। जरूरत न होने के बावजूद संजना ने किताब खरीद ली। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी लगाव की डोर बनती चली गई। हर बार गुजरते हुए संजना उससे कुछ खरीदती और चुपचाप नोट उसकी हथेली में सरका देती। कुणाल की मासूम मुस्कान किसी मरहम की तरह उनके भीतर उतरती जाती थी। फिर एक दिन वही सिग्नल, वही हलचल, लेकिन कुणाल नहीं। संजना बेचैन होकर शीशे से बाहर झांकती रही। दिल जैसे कह रहा था, आज वो दिखेगा नहीं, कुछ गलत हुआ है। तभी 2-4 बच्चे भागते हुए आए। मैडम, आप कुणाल को ढूंढ रही हैं? संजना की सांस अटक गई। हां, कहां है वो? उन बच्चों की आवाज पिघलती हुई सी लगी। दीदी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। दुनिया जैसे पल भर में थम गई। क्या? कैसे? कब? उसकी हालत कैसी है? दीदी, एक कार ने टक्कर मारी और भाग गई। उसका सिर फट गया था। लोग उसे अस्पताल ले गए, पर उन्होंने कहा था बचने की उम्मीद बहुत कम है। संजना के हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरते चले गए। दिल में एक अजीब सी टीस उठी, कुणाल के लिए भी और किसी अनकही कड़वी याद के लिए भी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हादसा सिर्फ एक बच्चे का दर्द नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई लेकर आने वाला है। वो सच्चाई जिससे उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब हिलने वाला था। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर उनकी दुनिया बिखर जाएगी। और यह मासूम बच्चा कुणाल, वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का खोया हुआ बेटा था, जिसे पैदा होते ही एक मजबूरी ने उनसे छीन लिया था। संजना ने जैसे ही सुना, उसकी सांसें अटक सी गईं। घबराई आवाज में वह बोली, क्या क्या तुम लोग मुझे उसके घर ले जा सकते हो? वे लड़के तुरंत बोले, हां आंटी, वह तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहता है। संजना ने मनीष की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मनीष, मुझे यहीं उतार दो, मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उसे देखने जाना ही होगा। मनीष ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम चली जाओ, मुझे दुकान खोलनी है, पर जो भी हो तुरंत मुझे फोन करना। मनीष ने उसे वहीं उतर आया। संजना एक छोटे बच्चे को साथ लेकर ऑटो में बैठी और घबराए दिल के साथ उस गली की तरफ निकल पड़ी जहां कुणाल रहता था। ऑटो रुका और जैसे ही संजना उतरी, उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसे देखते ही संजना स्तब्ध रह गई। ये तो वह महिला, उसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। उधर बुजुर्ग महिला भी उसे देखते ही ठिठक गई और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। वह कांपती आवाज में बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या मेरा बेटा कुणाल था? बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हां, वही तेरा कुणाल था, वही। बस इतना सुनना था कि संजना ने छाती पीटना शुरू कर दिया। मेरे भाग्य ही फूट गए। 10 साल बाद मेरा बच्चा सामने खड़ा था और मैं उसे पहचान भी ना सकी। संजना रोते रोते बोली, वो कहां है? कैसी हालत है? मुझे उसे देखना है, अभी। गली की औरतें इकट्ठी होने लगीं। एक ने पूछा, ये कौन है? एक इतनी बेचैन क्यों है?
कुणाल की दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे, यही तो उसकी असली मां है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी आमिर औरत का बच्चा इस हालत में कैसे जी रहा है। संजना का रो रो कर पुकारना पूरे मोहल्ले में गूंज रहा था। थोड़ा पीछे लौटना होगा। साल 2020 में संजना, कोलकाता की रहने वाली, तब सिर्फ 19 साल की थी जब उसे अजय से प्यार हो गया।